नमस्कार, चास की जनता। स्वागत है आपका चास दर्पण में। मैं सत्या पौड़। अभी माहौल चास नगर निगम चुनाव का है। सभी प्रत्याशी बड़े जोर शोर से अपना दमखम लगाए हुए हैं चुनाव को जीतने के लिए। यह चुनाव काफी अहम है क्योंकि पिछले चुनाव के 11 वर्ष बाद यह चुनाव पुनः नगर निकाय का हो रहा है। इस बार एक से एक बढ़कर कैंडिडेट प्रत्याशी मेयर के लिए चुनावी दंगल में खड़े हुए हैं। हम कुछ प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी, उस पर बात करेंगे। यह चुनाव में 4-5 ऐसे शख्स हैं मेयर की लड़ाई में जो अभी तक आगे दिख रहे हैं। हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, लेकिन अभी तक का जो माहौल देखा जा रहा है तो 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी लड़ाई एक दूसरे के साथ में है और इन्हीं में से कोई एक चास नगर निगम का नया मेयर होगा। यदि हम बात करें सबसे पहले निवर्तमान मेयर भोलू पासवान जी का, तो अपने क्षेत्र में काफी जोर शोर से लगे हुए हैं जनता के बीच अपना विश्वास को पाने के लिए। उनका पुराना विश्वास जो है उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। पिछली बार उन्हें 7,700 मत प्राप्त हुए थे। पिछली बार वोटरों की संख्या भी 66,000 थी। इस बार चास नगर निगम में 35 वार्ड और 35 वार्ड की कुल जनसंख्या 1,62,000 समथिंग है। तो वोटरों की संख्या दोगुना से भी ज्यादा हो चुकी है और इस बार प्रत्याशी भी मैदान में पिछले बार की तुलना कम है। पिछले बार 42 मेयर प्रत्याशी मैदान में थे, इस बार 31 मेयर प्रत्याशी मैदान में है। जैसा कि हमने बात किया कि भोलू पासवान जी का, तो उनका पिछला जो रिकॉर्ड रहा है 7,706 वोट का, उनका अच्छे अपने लोगों के बीच विश्वास बनाए हुए थे। लेकिन कुछ वजह से कुछ उनके साथ के लोग आज उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है इनका कुछ निजी मामला हो। आज वो जो उनके साथ खड़े थे पिछले बार, जिनका अहम भूमिका थी उन्हें मेयर बनाने में, आज वो उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो हो सकता है कि कुछ प्रभाव उनके इस चुनाव में पड़े, लेकिन अब आगे देखते हैं जनता उन पर क्या करती है। दूसरी हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पे जो है गोपाल मुरारका जी, जो पिछले बार दूसरे नंबर में थे। व्यवसाय वर्ग में उनका अच्छा पकड़ है। पिछले बार उन्हें 5,900 वोट प्राप्त हुए थे और पिछले बार एक और व्यवसायी खड़े थे, सुरेश कुमार जी, त्रिमूर्ति ज्वेलर्स वाले। इस बार वो मैदान में नहीं है, तो उनका मानना है कि वो वोट उन्हें प्राप्त होगा। इस उम्मीद में है गोपाल मुरारका जी की यदि वो मत प्राप्त होता है जो सुरेश कुमार जी को व्यवसायी वर्ग का ही और कुछ उनके समाज का मिला था, यदि वो कुछ वोट उनको मिलता है, इनका अपना वोट है, तो वो जीत की एक उम्मीद लगाए हुए हैं। तीसरी हम बात करते हैं जो इस बार मैदान में नहीं है, अब्दुल वाहिद खान जी। इन्होंने डॉक्टर विकास कुमार पांडे जी को समर्थन किया है। तो क्या ये विकास कुमार जी को उनका लाभ मिल पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हम बात करेंगे चुनाव की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो 4-5 लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि इस मैदान में है। सबसे पहला नाम हम बात करेंगे तो भोलू पासवान जी का। दूसरे नंबर में डिप्टी मेयर जो थे अविनाश कुमार,
तीसरे नंबर में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जमील अख्तर जी। चौथे नंबर में स्थानीय समाज सेवी उभरते हुए, जिनका पिछले बार भी अच्छा था, राजू कुमार उर्फ राजू कुमार महतो। पांचवें नंबर में गोपाल मुरारका जी। तो ये 4-5 ऐसे नाम हैं जो कि इस बार मैदान में नजर आ रहे हैं, और इन्हीं 4-5 लोगों के बीच ही घमासान होगी इस मेयर की। तो यदि हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो भोलू पासवान जी का मैंने बताया। मेयर, डिप्टी मेयर की यदि मैं बात करूं अविनाश कुमार जी का, तो उनको भाजपा का समर्थन मिला है, भाजपा समर्थित उम्मीदवार हम कह सकते हैं। तो यह उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि चास नगर निगम भाजपा का यहाँ पकड़ बहुत अच्छा है। तो इस उम्मीद से उन पर लोगों का एक उम्मीद जग रहा है कि वो है सो इस बार में हो सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर, जैसे उन जो ग्रामीण क्षेत्र है चास नगर निगम की, जहाँ पर वोटरों की संख्या भी एक अच्छा निर्णायक वोट है, वहां पर उनका पकड़ थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। और ये है थोड़ा सा कि उनका कुछ कमी हो सकती है, बाकी कमी नहीं है। अपने कार्यकाल में भी अच्छा काम किया है उन्होंने डिप्टी मेयर रहते हुए। तीसरा नंबर हम बात करेंगे जमील अख्तर जी का। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, और अभी काफी अच्छा पकड़ उनका माना जा रहा है इस मेयर की चुनाव में। आकलन हमारा यही कहता है कि इस बार उनका जो समाज के लोग हैं, उनका अपना एक अच्छा मत है, और वो मत प्राप्त होता है तो निश्चित ही ये उनके लिए शुभ संकेत होगा कि वो मेयर की सिंहासन पर विराजमान होंगे। मंत्री इरफान अंसारी जी कैंपेनिंग कर रहे हैं, और भी कई दिग्गज कांग्रेस नेता आए, वो भी ऐसो कैंपेनिंग कर रहे हैं कि चास नगर निगम में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ही जीतकर मेयर पद पर जाए। हम चौथी बात करेंगे तो स्थानीय, जो हम बात कर रहे थे, राजू कुमार उर्फ राजू महतो की। पिछले बार भी उनका अच्छा लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ था, और पिछले बार की तुलना में इस बार और भी अच्छा माना जा रहा है। चास के क्षेत्र में, चास शहरी क्षेत्र में चास के जो मुख्य जगहों पर उनका तो अपना एक पकड़ मजबूत हुआ ही है। इसके अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में उनका सबसे अच्छा पकड़ माना जा रहा है। ये वजह है कि राजू कुमार उर्फ राजू महतो को इस बार स्थानीय पसंद करे, और मेयर की कुर्सी पर उन्हें देखना चाह रहे हैं। तो राजू कुमार महतो जी के लिए यह एक अच्छा संकेत, शुभ संकेत है कि इस बार वो मेयर की कुर्सी पे आ सकते हैं, यदि वोट का बिखराव ना हुआ तो। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं मेयर के, ग्रामीण क्षेत्र से भी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए, जो कहीं ना कहीं राजू कुमार और राजू महतो को ही इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा गोपाल मुरारका जी का, जैसे हमने कहा कि उनका अपना व्यवसाय वर्ग में अच्छा पकड़ है, तो वो भी इस रेस में है बने हुए। बाकी का ओवरऑल ठीक ही ठाक कहा जा सकता है, बट मेरे अनुसार से रेस में वो नहीं है। टॉप 10 में रहेंगे निश्चित, लेकिन यदि रेस की हम बात करें कि चुनावी रेस में यदि कौन है, तो ये
चार पांच कुछ नाम ऐसे हैं जो कि रेस में बने रहेंगे। बाकी जनता का अपना मन, अपना मत, किसे वो देते हैं और किसे मेयर की कुर्सी पर बैठाते हैं। एक राजनीतिक पार्टी का भी हम नाम लेंगे, JLKM, टाइगर जयराम कुमार महतो जी का जो नाम से यह पार्टी है, जो डुमरी विधायक भी है, उनका उनका नाम ही काफी होता है जन सैलाब को एकत्रित करने में। लेकिन चूंकि यह विधानसभा या सांसद का चुनाव नहीं है, नगर निगम का चुनाव है, तो नगर में यह थोड़ा सा कम प्रभाव माना जा रहा है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भी मत प्राप्त होंगे, उनके जो समर्थित उम्मीदवार है निमाय महतो जी, उनको JLKM के टाइगर जयराम महतो का ही मत प्राप्त होने की आशंका है। यही मत प्राप्त होंगे। निमाय महतो जी का वैसा कोई खास योगदान नगर निगम की भूमि पर नहीं रहा है, इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में वो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने में सफल रहेंगे। दूसरी हम एक और बात करेंगे परिंदा सिंह जी का। पिछले बार उनको 3900 वोट लगभग प्राप्त हुए थे। इस बार भी वो मैदान में है, क्योंकि वो खुद भाजपा नेत्री है, भाजपा से बगावत करके मैदान में है। भाजपा ने इसके लिए सो कॉज नोटिस भी जारी किया है उन्हें। इस बार परिंदा सिंह जी का भी कोई खास नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके साथ में मनोज राय जी हैं। मनोज राय जी का पिछला चुनाव में 1500 लगभग का कुछ समथिंग वोट था। वो वोट उनको बेशक प्राप्त होंगे। तो आकलन यही कह रहा है कि इस बार वो लोग भी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे, टॉप 10 में रहेंगे। बट यदि हम रेस की बात करें तो रेस में यही 3 4 5 नाम हैं जो कि मेयर की चुनाव में आगे पीछे में जो भी रहे। भोलू पासवान जी, अविनाश कुमार डिप्टी मेयर, जमील अख्तर जी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, राजू कुमार महतो, राजू महतो स्थानीय जो है, उनको आजसू का समर्थन प्राप्त है। और व्यवसायी वर्ग के गोपाल मुरड़का जी समाज सेवी हैं, समाज में उनका अपना एक अच्छा योगदान रहा है। तो ये सारे लोग हैं। अब आगे देखते हैं। 23 तारीख को आप सभी चास की जनता से अपील है कि अपना मत जरूर दें, क्योंकि आपका एक मत किसी की किस्मत को बदल सकता है। अपना मतदान जरूर करें, यह हमारा नागरिकता होने की अधिकार है, हमारा फर्ज है। और 27 तारीख को परिणाम भी आएंगे। हम और भी आपके साथ फिर बने रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरा आकलन जो है वो कहाँ तक सही है। कुछ हो सकता है त्रुटियां रही हो, आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। धन्यवाद। और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।